आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ्स रेवोल्यूशन एंड सीजन्स के बारे में। तो सीजन्स किसे कहा जाता है? मौसमों को। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बहार, खजां, ये सारे क्या कहलाते हैं? सीजन्स कहलाते हैं। और अर्थ्स रेवोल्यूशन की बात करें तो अर्थ्स रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द मूव करती है और अपना पूरा जो है वो चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? अर्थ्स रेवोल्यूशन। तो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना पूरा जो चक्कर है वो मुकम्मल करती है 365 डेज में, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो ये जो अर्थ की रेवोल्यूशन होती है, यानी सूरज के गिर्द जो मूवमेंट होती है, इसी वजह से हमें मुख्तलिफ सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एनिमेशन की मदद से अर्थ की रेवोल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है? सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है। और ये चक्कर जो है या ये रेवोल्यूशन जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल होती है? 365 डेज में। तो जैसे जैसे जो है वो अर्थ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, तो उस वाले हिस्से पे जो है वो सीज़न मुख्तलिफ होता है, और अर्थ का वो हिस्सा जो जिस पे सूरज की कम रोशनी पड़ती है, तो उसमें सीज़न मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ सीजन्स जो हैं वो मिलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अर्थ की रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से किस तरह से सूरज की जो रोशनी है वो डिफरेंट एंगल से जो है वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे पहुंचती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सामने यहाँ पे जो है वो इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं कि अर्थ जो है उसको हम किन पार्ट्स में, मतलब किस तरह से डिवाइड करते हैं, और किस तरह से जो है वो फिर इन ये जो हेमिस्फेयर्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इन पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सीजन्स मुख्तलिफ होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो अर्थ जो ज़मीन है, तो उसको उसमें के दरमियान बिल्कुल जो है वो एक इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, यानी उसको दो इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो लाइन होती है जो कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ की जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? इक्वेटर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो अब अर्थ जो है वो हमें दो हिस्सों में नजर आती है। हेमिस्फेयर यानी जैसे हाफ सर्कल होता है, यहाँ पे ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, यानी ये एक जो है वो हेमिस्फेयर है, सॉरी सर्कल नहीं, हाफ सर्कल। और ये जो है ये दूसरा पार्ट है सर्कल का, यानी ये हाफ सर्कल है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो दूसरा हेमिस्फेयर है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ का जो वर्ड है वो शुमाल के लिए इस्तेमाल होता है, और साउथ का जो वर्ड है वो जनूब के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये पोल्स हैं। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम अर्थ का एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो अर्थ का एक्सिस जो है वो हमें ये बताता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तेज़ी तेज़ी से रोटेट करती है। लेकिन असल में क्या होता है कि अर्थ का एक्सिस जो है वो इस तरह होने की बजाय थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी टेढ़ा होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने ये एक छोटी सी एनिमेशन ले आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो ये वाला ये टिल्ट नहीं है, और जो असल में जो अर्थ होती है वो टिल्टेड होती है, यानी झुकी हुई होती है, या उसका जो एंगल होता है, जो रियल एंगल होता है, वो ये वाला होता है। और इसी एंगल से ये अर्थ हमारी जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, यानी रिवॉल्व करती है। जैसे यहाँ पे हम दोबारा से इस तस्वीर की मदद लेते हैं कि ये टिल्टेड एक्सिस है, और इस तरह से ये सूरज के गिर्द जब रिवॉल्व करती है, तो ये जो अर्थ के हेमिस्फेयर्स होते हैं तो इन पे सूरज की रोशनी डिफरेंट एंगल से पड़ती है, यानी कुछ जगहों पे ज़्यादा पड़ती है, तो जो दूसरी जगह होगी या जो दूसरा हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे कम जो है वो लाइट पहुँचेगी। तो इस तरह से यहाँ पे सीज़न मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ होगा। इसी तरह से पूरे साल में जो है वो अगर एक हेमिस्फेयर की बात करें तो हमें 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 4 सीजन्स होंगे, और ये किस वजह से होंगे? इस टिल्ट की वजह से। इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है वो सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। सूरज की रोशनी जब पड़ रही है तो
अगर आप देखें तो सूरज की रोशनी जो है वो मुख्तलिफ एंगल से पड़ रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्दर्न जो है वो यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरिया होगा या सॉरी हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे विंटर यानी सर्दियों का सीज़न होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर यानी गर्मियों का सीज़न होगा। यानी यहाँ पे जो सदर्न साइड है या सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी और ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समर सीजन होगा। यानी यहाँ पे जो समर के सीजन में क्या होता है, हमें पता है कि दिन जो हैं वो लंबे लंबे होते हैं और रातें छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन, यानी दिन जो हैं वो छोटे छोटे होंगे और रातें जो हैं वो लंबी लंबी होंगी। तो इस चीज़ को डिटेल से समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और डायग्राम ले आते हैं और इसकी मदद से हम समझते हैं कि किस तरह से अर्थ जो है वो जब रिवॉल्व करती है तो उस वजह से डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये सीजन जो हैं ये दोनों हेमिस्फीयर्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, यानी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो सूरज और उसके साथ बाकी प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से कि हमारी अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। तो सूरज क्या है, एक बहुत बड़ा जो है वो सितारा है, यानी एक स्टार है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये सन है, और ये जो पाथ नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब अपने खास रास्ते पे जो है वो मूव करता है तो वो उसका ऑर्बिट कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जहाँ पे नॉर्दर्न जो है वो समर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो समर सीजन नजर आ रहा है। तो इस बात का क्या मतलब है कि ये जो सूरज की रोशनी है तो ये ज्यादा जो है, यानी इसका एंगल इस तरह से होगा, यानी अर्थ की जो ये आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये इसकी टिल्टेड रोटेशन शो कर रहा है। ठीक है, यानी थोड़ी सी जो है वो अपने मेन एक्सिस से हट के इसकी रोटेशन होती है। तो इसी तरह से इसी टिल्टेड रोटेशन से ये पूरा जो है वो रेवोल्यूशन अपना मुकम्मल करता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे अब सूरज की रोशनी जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, और यहाँ पे क्या है, समर सीजन है, यानी दिन लंबे हैं और रातें छोटी हैं। तो यहाँ पे समर सीजन है। जबकि जो दूसरा हेमिस्फीयर है तो वहाँ पे सूरज की यानी उसका यानी सदर्न हेमिस्फीयर है उसका और सन का इस तरह का एंगल होगा कि उस वाले हेमिस्फीयर पे सूरज की रोशनी कम कम पड़ेगी, या हम यूं कहें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले में कम पड़ेगी। इसलिए जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर यानी सर्दियों का सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जाएं इसके ऑपोजिट, और ये जो समर सीजन होता है तो हम देखते हैं कि वो जून जुलाई इस तरह के मंथ्स में जो है वो समर सीजन होता है। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो जून जुलाई जो है वो उसमें समर सीजन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्दर्न साइड पे विंटर है, यानी दिसंबर जनवरी के जो मंथ्स होते हैं तो उसमें सर्दियों का मौसम होता है। जैसे अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो जनवरी है दिसंबर है तो इन मंथ्स में यहाँ पे विंटर का सीज़न होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्दर्न जो है वो विंटर सीज़न है, यानी अब इस सीज़न में क्या होगा कि दिन छोटे होंगे और रातें लंबी लंबी होंगी। तो इसका ऑपोजिट जो सीज़न होगा वो किस में होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी समर सीजन होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इसमें क्या है कि सूरज की जो रोशनी है उसका एंगल कुछ इस तरह से होगा कि जो दिन और रात की जो लेंथ है वो एक जैसी होगी, यानी दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा होगा, जैसे सितंबर और अक्टूबर में आपने नोट किया होगा। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसमें खज़ां का मौसम होगा, और उसका ऑपोजिट जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी स्प्रिंग सीजन होगा, यानी बहार का मौसम होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी क्या होगा कि या स्प्रिंग सीजन होगा या ऑटम, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, यानी खजां का मौसम होगा। तो स्प्रिंग सीजन हम जानते हैं कि जैसे मार्च अप्रैल के मंथ्स होते हैं तो उसमें जो है वो बहार का मौसम होता है। तो इस तरह से अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है उस वजह से हमें मुख्तलिफ सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम की मदद से दो इम्पोर्टेंट टर्म्स का जिक्र करेंगे, और वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो हैं इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक।
तो इक्विनॉक्स जो है वो किसे कहते हैं? इक्विनॉक्स जो है वो इवेंट है, यानी वो वाला टाइम है साल का जब सूरज जो है वो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इक्वेटर की लाइन है और यहाँ पे भी इक्वेटर की लाइन है। जब साल में जो है वो सूरज बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर चमकता हुआ महसूस होता है, चाहे वो सदर्न साइड पे जो इक्वेटर है उस पे हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे की जो इक्वेटर है उस पे हो। जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है और इस पे जो है वो सूरज अपीयर जो है वो बिल्कुल ऊपर जो है सूरज की रोशनी जो है वो नजर आती है या सूरज चमकता हुआ महसूस होता है इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पे भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, यहाँ पे भी जो है वो आपको इक्वेटर के ऊपर सूरज जो है वो महसूस होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। जबकि सोलिस्टिक किससे कहते हैं, ये साल का वो टाइम होता है जब सूरज जो है वो इक्वेटर से हट के या नॉर्दर्न साइड पे जो है वो चमकता हुआ महसूस होता है या सदर्न साइड पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोलिस्टिक जो है वो उसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि या समर सीजन होता है या विंटर सीजन होता है और मुख्तलिफ हेमिस्फेयर्स में एक दूसरे का अपोजिट सीजन होता है। तो ये क्या है, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक, जिसकी और इक्विनॉक्स में जो है हमें कौन से सीजन देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। और सोलिस्टिक जो इवेंट होता है यानी सूरज का जब एंगल अर्थ पे जो है वो इस तरह का होता है कि वो हेमिस्फीयर्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो महसूस हो, तो वो तब कौन से सीजन्स होते हैं, समर और विंटर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अर्थ्स रेवोल्यूशन एंड सीजन्स के बारे में।